आता हूँ फर्स्ट गियर में। ये जो लैगिंग वाली चीज़ें हैं ना, बट एक चीज़ टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी कम है, बट ये क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है। सीट हाइट इसकी है 807 mm की। एक बार मैं मोड्स को फिर से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये स्पोर्ट्स मोड में चल रहा है। करंटली आई एम प्लानिंग टू सेल माई RS 200। तो अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा तो या तो वो NS 400 होगा या RR 310 होगा। दोनों फीट ऑलरेडी ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज़ दी ऑल न्यू NS 400Z। ये क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है। इसका भी मैं आप लोग के साथ राइड रिव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इसमें क्विक शिफ्टर भी इंस्टॉल्ड है। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में काम करता है। आप इसे स्पोर्ट्स शिफ्टर भी कह सकते हो, क्योंकि जहाँ से राइडिंग मोड्स है ना, राइडिंग मोड्स में इसमें ये लिखता है कि ये स्पोर्ट्स शिफ्टर है। तो इसका मैं अभी आप लोग के साथ पूरा राइड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ऑन कैमरा ये पहली बार आने वाला है। ऐसे मैंने जो राइड किया वो जी नहीं था, तो मैंने आप लोग उसका थ्रोटल लैग का भी प्रॉब्लम बताया था। बट इसका अभी ना मैं कंटिन्यू सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगा। एंड एक बार मैं फास्टली प्रेजेंस बता दूँ, आप लोग ऐसे देखोगे ऑन कैमरा तो आपको ये लगेगी NS 160 एंड 200 जैसा, बट जो फ्यूल टैंक एंड नीचे रेडिएटर का एरिया वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है। एंड ये है इसकी जी शेप की DRLs, बीच में प्रोजेक्टर लैम्प, USD फोक्स, वॉक अराउंड रिव्यू देख लेना, आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बारी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। सीट हाइट इसकी है 807 mm की एंड मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है। दोनों फीट ऑलरेडी ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। बट अब सीधा राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये इसका आइडल पे साउंड स्मूथ तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल रखा है। अब इसका हम इसमें थ्रोटल रिस्पॉन्स देखते हैं। तो एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ ना, ये स्मूथ इतनी ज़्यादा है कि इसका एक्सपीरियंस तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना। क्विक शिफ्टर जो है वो प्रॉपर्ली तो वर्क कर रहा है, बट क्विक शिफ्टर में एक चीज़ है ना कि ये कोई भी देखो अदर बाइक्स जो भी है जिसमें क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लीपर होता है वो 4000 प्लस RPM के बाद एक्टिवेट होता है। तो यहाँ सिटी में मैं थोड़ा सा RPM खोल नहीं सकता हूँ, तो प्रॉपर्ली मैं शिफ्ट कर नहीं सकता हूँ। बट जो हल्का हल्का ना लैग कर रहा है, अभी मैं लो RPMs पे बिल्कुल कर रहा हूँ, बट शिफ्ट इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली। एक बारी मैं थोड़ा डाउन शिफ्ट करता हूँ इसमें। हाँ, डाउन शिफ्ट भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है अच्छे से। तो डाउन शिफ्ट में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लीपर 2,45,000 में, अगर आपको भाई 41,000 में ऐसी चीज़ें मिल रही है तो यू कांट एक्सपेक्ट कि बाकी भाई 390 भी होकर भी आपको 4 lakhs पड़ जाती है ऑन रोड अगर बात करें तो नेकेड मोटरसाइकिल, वो भी इस प्राइस रेंज में, ऐसी मोटरसाइकिल आई डोंट थिंक कि अगर आप पावर के लिए डेस्परेटली लवर हो तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। यस, लुक्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। एंड करेंटली आई एम प्लानिंग टू सेल माई RS 200। तो अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा तो या तो वो NS 400 होगा या RR 310 होगा। तो इन दोनों चीज़ों में ना मैं अभी स्टिल कन्फ्यूज़ हूँ। तो एक बारी मैं भी इसका राइड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्लिकेबल बाइक काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें अपोलो अल्फा H1 डले हैं, तो इतनी ज़्यादा ना फ्लिकेबल है ये मोटरसाइकिल कि कहीं से कहीं निकल रही है। हैंडल बार का एरिया वाइड थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर आप ड्यूक से कंपेयर करोगे तो कंफर्ट तो है ही। एंड स्ट्रीट फाइटर जैसी पोजीशनिंग है। मैं आगे की तरफ बिल्कुल डाउन हो रखा हूँ। एक चीज़ है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा खड़ी कर दूँ मोटरसाइकिल, तो उसके लिए ब्रेक कैलिपर्स 2 पिस्टन फ्रंट में है। तो अगर ये ब्रेक कैलिपर्स अगर थोड़े से ग्रेमिका को रिमूव कर अगर बाई ब्रेक की तरफ से मिल जाते ना तो थोड़ा और बेटर हो सकता था। बट एक चीज़ है कि पावर डिलीवरी जो है वो इनिशियल में तो बाइक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, बट अगर ये थोड़ी और बेटर हो सकती थी अगर इसके हैंडल बार के एरिया को ना अगर अच्छा से माउंट किया जाता तो। एंड हॉर्न सिंगल है, अगर इसको थोड़ा सा और अगर वाइड करके इसको कॉम्पैक्ट में किया जाता तो काफ़ी आपका राइड एक्सपीरियंस बेटर रहने वाला था। थ्रोटल मैं ज़्यादा ओपन नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल लैगिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी। ये जो हाईली जो RPM को पावर डिलीवर कर रही है ना, जो 43 PS की न्यू वाली पावर है, ये स्पोर्ट्स मोड में ही है। अगर आप इसको रेन या रोड में चलाओगे, ऑफ रोड में चलाओगे तो वहाँ पे आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे है कि आपको पावर डिलीवरी भी चाहिए, तो बाइक ब्रूटली ना पॉप करती है थोड़ी थोड़ी। तो ये चीज़ इसमें मैं देख रहा हूँ। यहाँ से बाइक जैसे ही पावर थोड़ी सी 4000 के एबव जाती है तो वहाँ पे ये है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक पुल करती है। बट शॉर्ट RPM पे बाइक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पॉप भी करती है, तो इरिटेटिंग थोड़ा सा मे भी हो सकता है। बट ऐसा आप ये ना सोचो कि पावर डिलीवरी कम है, पावर डिलीवरी इज़ लिटरली टू गुड, बट बॉडी टाइप थोड़ा और बेटर हो सकता था इसमें।
कंपैरेटिवली अदर मोटरसाइकिल। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो 200 प्लस 250 प्राइस रेंज में आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको मिल रही है वहाँ पे 400, तो फिर आपके सारे कंप्लेंट्स ना दूर हो जाते हैं। एंड अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ एज अ ओनर बाई करने की चल रही है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। थोड़ा सा मैं बाइक को अभी पुल करके दिखाता हूँ फर्स्ट गियर में। ये जो लैगिंग वाली चीज़ें हैं ना, ये आप नोटिस कर रहे होगे, क्योंकि बाइक जो स्पोर्ट्स मोड में ब्रूटली बहुत ज़्यादा झटके मारती है। तो ये पावर को आप कह सकते हो या तो ये डिलीवर करने के लिए इतनी ज़्यादा पॉप हो रही है, या आप कह सकते हो कि थोड़ी सी आपको इरिटेटिंग लग सकती है। बट जैसे ही जैसी राइड एक्सपीरियंस सारी चीज़ें होंगी तो आप भी इसके यूज टू हो जाओगे। बट एक चीज़, टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी कम है, बट टर्निंग रेडियस बेटर है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, बट हैंडल बार में भी कस्टमाइजेशन आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि हैंडल बार में आप जैसे ही कस्टमाइजेशन करोगे तो आप या तो ट्यूबलर हैंडल बार है, आप उसके पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हो। यस, अब क्विक शिफ्टर ना थोड़ा सा मैं ब्रूटली इसको चलाता हूँ तो वो वर्क करता है प्रॉपर्ली। एंड क्लच के साथ अगर आप शिफ्ट करोगे तो वो चीज़ तो आप भूल ही जाओ कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। स्लीपर प्लस असिस्ट क्लच है एंड उसके साथ क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर है। आप इसको स्पोर्ट्स शिफ्टर भी कह सकते हो, क्योंकि इसके कंसोल में जो मेंशन है वो स्पोर्ट्स शिफ्टर आता है, स्पोर्ट्स मोड में इनेबल होता है। बट इस प्राइस रेंज में इतनी सारी चीज़ें हैं, लिटरली टू गुड। एंड RR310 तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, बट एक चीज़ है कि वो फेयरिंग मोटरसाइकिल है। एंड नेकेड में भी ना आप अगर ये चीज़ें देखो कि आपको इतना प्राइस मिल जाएगा, तो आपको NS400 के अलावा अगर आप डेस्परेटली पावर लवर हो तो कोई, मुझे नहीं लगता है मिलने वाली है पर्सनली। रिस्पॉन्ड तो काफ़ी अच्छा कर रही है। सिटी के लिए भी कम्यूटिंग में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली नेकेड है तो कंफर्टेबल है बाकी बहुत ज़्यादा। एंड लोअर बॉडी की बात करूँ ना तो थाइस से बाइक ने काफ़ी ज़्यादा थाइस को हग करके रखा है, टैंक एरिया को, तो वहाँ पे कंफर्ट है। एंड आगे वाला एरिया ज़्यादा आगे की तरफ झुका हुआ नहीं है। मैं N सीरीज़ को राइड किया हूँ तो उसमें है ना कि बाइक थोड़ी सी आगे की तरफ और डाउनवर्ड होने के साथ साथ थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है, तो एज अ कंफर्ट लेवल के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। बट एग्रेसिवली आप चाहोगे राइड करना तो आप थोड़ा सा और डक इन करना चाहोगे तो खैर वो राइडिंग एक्सपीरियंस आप अपने ऊपर कर सकते हो, तो इसमें कोई परेशानी होने नहीं वाली है। फ्लिकेबल तो काफ़ी अच्छा है। इसके ना दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो इतने अच्छे इसमें टायर्स डले हैं, 150 टायर्स आप इमेजिन कर सकते हो। अभी मैं ना 130 से डायरेक्टली इस पर शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रही है। एंड जो लोग डायरेक्टली 140 से 50 पे आएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, बट मैं 130 से डायरेक्टली इस पर आया हूँ तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे पता चल रही है। से सारे राइडिंग मोड्स, एक बारी मैं मोड्स को फिर से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये स्पोर्ट्स मोड में चल रहा है, इसको एक बारी मैं रोड मोड में डाल के दिखता हूँ। ये रोड मोड एक्टिवेट हो गया है एंड यहाँ से अब रोड मोड में हम चलाएंगे और वहाँ से आपको मैं इसका एक्सपीरियंस अच्छे से बताऊँगा। स्पोर्ट्स मोड में पावर डिलीवरी अच्छी है, बट ये थोड़ी सी लैगिंग जैसी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बाइक पॉप कर रही है, तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ इरिटेटिंग लग सकती है, बट मज़ा भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। एंड पोस्चर तो आई लव इट। लोअर बॉडी का, अपर बॉडी मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊँ तो थोड़ा और बेटर हो सकता था। एंड वहाँ जा रही है अपनी RS200। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ है, इसकी जो सीट हाइट है वो आपको लग सकता है ज़्यादा है, बट 807 mm जब ऐसी पोजीशनिंग के साथ आती है तो फिर वो ज़्यादा मैटर करती नहीं है। रोड मोड में काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। हाँ, रोड मोड में लोअर RPMs पे ज़्यादा लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना पावर डिलीवरी में कोई दिक्कत है। एग्जैक्टली दिस इज़ रोड मोड एंड फॉर रोड्स। ज़्यादा से मैं लीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना ही यहाँ लीनिंग की कोई जगह है और ना ही उतनी हाई एंड टर्निंग है, तो आपको टायर्स और परफॉर्मेंस बताते हैं हैंडल बार की कंपैरिजन में। बट फ्लिकेबल तो इतनी ज़्यादा है ना, कहीं से कहीं निकल जाती है। कुशनिंग भी सीट की काफ़ी अच्छी है। ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने इसका पूरा रिव्यू देखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 320 mm का 2 पिस्टन इसका फ्रंट ब्रेक है, तो 300 mm है RS में एंड 320 इसमें है, तो 20 mm की ज़्यादा ब्रेकिंग मिलती है आपको इसमें। एंड अभी इसमें कोई भी लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है रोड मोड में। गियर शिफ्टिंग इज़ टू स्मूथ। मुझे लगता है अगर हायर RPMs पे जाकर आप शिफ्ट करोगे ना तो उतनी ज़्यादा लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड ये रही हमारी मोटरसाइकिल। एक बार ये फिर से इसका एग्जॉस्ट सुन लो, ये है स्टॉक में साउंड। लोअर RPM पे ऐसी साउंड कर रही है। तो गाइज़ ये था इसका राइड रिव्यू। ज़्यादा मैंने राइडिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर किया नहीं है, बट फिर भी जो किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाइक आपको ऐसे लग सकती है कि थोड़ी लीन है, बट जब ऑन प्रेजेंस आते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मस्कुलर लगती है। ये इसका फ्रंट लुक।
ये है इसके यूएसडी सस्पेंशन, सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। क्योंकि जो राइडिंग पोस्चर के साथ मैंने एक चीज़ ना शेयर करी है वो इसके हैंडल बार का आइडिया। अगर ये थोड़ा सा और एग्रेसिव होता ना, या तो ये पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड होता या थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होता तो काफ़ी बेटर रहता। बट ये था गाइज NS 400Z का राइड रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एंड अगर NS N सीरीज़ इवन बजाज की कोई भी मोटरसाइकिल आपको परचेस करनी है, देन यू शुड डेफिनेटली चूज़ द ब्राइट बजाज। एंड थैंक यू फॉर ब्राइट बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस मोटरसाइकिल फॉर यू। तो आप लोग जाकर ब्राइट बजाज के ऑफिशियल साइट पर भी सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हो, नीचे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।